बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ यार, भले वो अच्छे दिखते हैं। या बहुत सारे को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि यार मैं तो बुरा दिखता हूँ यार, मैं तो अच्छा नहीं लगता, भले वो अच्छे लगते हो। और बहुत सारों को ये भी रहता है कि वो अच्छे दिखते हैं बट वो दिखते तो बहुत सड़ू शक्ल के हैं, तो उन्हें पता नहीं रहता, वो भ्रम में जीते हैं। इसकी वजह से मेन प्रॉब्लम जो आती है, या तो वो डिमोटिवेशन आती है या फिर वो बंदे अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में मैं तुम बेसिकली वो साइंस बताने वाला हूँ जो पता बताते हैं कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो। नंबर 7 नंबर का जो साइन आता है वो आता है पीपल विल रेज आईब्रो टू यू। देखो यार, जब भी तुम कोई अट्रैक्टिव चीज देखते हो, किसी चीज को अच्छा पाते हो, अट्रैक्टिव देखते हो, तुम उस पर नजर गड़ाते हो, सबसे पहले उधर देखते हो और तुम एक शॉकिंग एक्शन देते हो अपने आईब्रो रेज करके। ये वाला प्रेस एक्सप्रेशन होता है तुम्हारा और तुम्हें भी पता रहता है वाह यार क्या बढ़िया चीज़ है, या फिर क्या यार कितनी अच्छी लड़की है, कितना अच्छा शक्ल है यार इसकी। ये लगता है बेसिक एक्सप्रेशन है। सो लोग, अगर लोग भी तुम्हारी तरफ देख के ऐसी आईब्रो रेस करते हैं या फिर तुम्हारी तरफ देखते हैं, मतलब ऐसे वो देखते नहीं है, मतलब देखते तो हम भी एक दूसरे की तरफ, बट नहीं, स्ट्रेंजर्स लोग, तुम चल रहे हो तो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, अच्छे में भी और बुरे में भी। हो सकता है तुम्हारी पैंट फट रही हो सकता है तुम्हारे बाल बिखरे हुए हों, और जो लोग तुम्हें देखते हो सकते हो तुम्हें जानते हो, या फिर तुम अच्छे दिखते हो, ये भी हो सकता है। तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। बट अगर लार्ज पॉपुलेशन में, मतलब लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन रहती है, उसमें लोग तुम्हें बार बार ही ऐसे देखते हैं, तो और तुम में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं कि तुम्हारी पैंट फट रही है, अलग फैशन के कपड़े पहने हुए हैं, तो इसमें यू आर अट्रैक्टिव। अब इसके 2-3 क्राइटेरिया हो सकते हैं। या तो तुम अकल से अट्रैक्टिव हो, जो कि तुम्हें जो बंदे जानते हैं अकल से अट्रैक्टिव, वो देख के तुम्हें आईब्रो रेस करते हैं, या तुम्हारी शक्ल अच्छी है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, जो भी है, तुम अट्रैक्टिव हो। नेक्स्ट जो साइन आता है वो आता है कि पीपल विल चेंज देयर बिहेवियर। मान लो कोई 5 लड़कों का ग्रुप बैठा हुआ है या 5 लड़कियों का ग्रुप बैठा हुआ है, या एक क्लासरूम में मिक्स बॉयज एंड गर्ल्स। तुम जैसे क्लास में एंटर करते हो, भले वो लड़ रहे हो, जगह कैसे ही बैठे हो, या एक दूसरे पे कैसे ही बातें कर रहे हो, लड़कियां ऐसे करके हंस रही हो, चिल्ला चिल्ला के एक दूसरे से बात कर रही हो, कैसी बात कर रही हो, बट जैसे तुम उनके ग्रुप में जाते हो, वहाँ पर जाके बैठते हो, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो आराम से अच्छे तरीके से लड़कियाँ जैसे बात करती है ना, फेमिनिन नेचर से, या बॉयज़ आपस में बात करते हैं वैसे बात करना चालू कर देते हैं। या फिर जो ग्रुप रहता है जिसमें 4 लड़के हैं, वो 4 लड़के एक दूसरे को गालियाँ देते रहते हैं, ये कुछ भी कहते रहते हैं, ये कहते रहते हैं, और तुमसे कुछ भी नहीं कहते, मतलब तुमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं, प्यार से बात करते हैं। इसका मतलब तुम अट्रैक्टिव हो। अब इसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। या तो तुम इंटेलिजेंट हो बहुत ज़्यादा, तो तुम तुमसे बात बनाए रखना चाहते हैं कि तुम इंटेलिजेंट हो, या फिर तुम क्लास में बहुत अच्छे दिखते हो, तो सब अच्छे दिखने वालों से बड़े वो शौक होते हैं कि यार बहुत अच्छा दिखता है यार, इससे पता करें कि अच्छा कैसे दिखता है, ये भी रह सकता है। या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तुम स्टेट परफॉर्मेंस देते हो, तुम बड़े शौकीन आए हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा स्किल्स है, ये भी हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कॉन्शियसली ये चीज़ को नोटिस करना है। एक बार जाते ही नहीं कि एक बार मैं गया था, अच्छा यार एक बार में ऐसा हो गया यार, अब तो मैं अट्रैक्टिव हूँ, नहीं, और एक बार नहीं हुआ तो नहीं यार मैं अट्रैक्टिव नहीं हूँ। तुम्हें ना बहुत सारे अटेम्प्ट लेने हैं, जैसे कि तुम 20 बार गए तो 20 में से 19, 28 ऐसी बार तुम्हें नोटिस करना और एक डेटा तैयार करना है। इससे तुम्हें पता चलेगा तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो, वरना तुम में ऐसी कोई क्वालिटी तो है जो अट्रैक्ट करती है लोगों को। फिफ्थ जो साइन आता है वो आता है पीपल एट लाफ्ट योर जोक्स। अब यहाँ पे जब मैं जोक्स बोल रहा हूँ, हो सकता है वो जोक फनी हो, ये तो सब कॉमन चीज़ होता है, अगर कोई फनी जोक्स होता है तो सभी हंसते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ किसी भी तरह का जोक, कोई भी तरह का जोक, भले तुम सबसे घटिया से घटिया जोक मारो या सबसे अच्छे से अच्छा मारो, लोग दांत फाड़ के हंसेंगे, ऐसा हंसेंगे जैसे वो जो कपिल शर्मा में हंसते हैं ना, जो भी मेन बैठे रहते हैं हॉट सीट पे, या फिर वो जो सिद्धू जी, नवजोत जी जो भी बैठे रहते हैं, वो हंसते हैं वैसे हंसते हैं। तो भाई मतलब तुम अट्रैक्टिव हो, या फिर तुम कैसे जोक मारो पर तुम्हारी शक्ल देख के लोगों को बहुत हंसी आती है। अब देखो यार, इसमें भी 2 केस हो सकते हैं। या तो लोग तुम्हारी शक्ल देख के हंसते हैं कि तुम्हारी शक्ल, बट अगर तुम्हारी शक्ल पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है शक्ल पे, या तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, ऐसा नहीं है, तो फिर तो तुम अट्रैक्टिव कंसिडर किए जाते हो। बट इसको भी तुम्हें कॉन्शियसली देखना है। हो सकता है इससे पहले तुमने आज तक देखा ही नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है कि मैं हंसता हूँ तो सब हंसते हैं, ऐसा तो तुम्हें कॉन्शियसली देखना है। और इस चीज़ को भी 10 से 12 बार नोटिस करना है। ऐसा नहीं कि पहली बार में नोटिस कर लिया हंस रहे तो अट्रैक्टिव, या फिर पहली बार में नहीं हंस रहे तो नहीं हूँ अट्रैक्टिव। हो सकता है जो उन्हें समझ में नहीं आया, ये बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज हो सकती है, तो तुम्हें बहुत टाइम लेके देखना है, इन चीज़ों को नोटिस करना है। फोर्थ जो अट्रैक्टिव या फिर वो साइन आता है, इसका मतलब तुम अट्रैक्टिव हुआ आता है पीपल विल ओपन अप देयर सीक्रेट्स। मतलब पीपल तुम्हारे सामने ओपन अप हो जाते हैं। मतलब मान लो कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, तुम्हारा फ्रेंड ग्रुप है, वो लड़का किसी से इतनी बात नहीं करता है, वो लड़की किसी से बात नहीं करती है, वो जो बंदे हैं कोई भी, वो किसी से इतनी बात नहीं करते, बट वो तुम्हारे आगे आके अपनी सारे दुख दर्द, अपने 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 परिवार के बारे में, अपने घर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लिटरली अपने सब राज खोल देते हैं तुम्हारे बारे में। इसलिए
ये साइन है कि तुम अट्रैक्टिव हो, या फिर तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, उन्हें लगता है कि वो तुम्हारी अच्छी पर्सनैलिटी है, तुम में दिमाग अच्छा है कि तुम किसी को बताओगे नहीं, या फिर तुम अच्छे दिखते हो। और अच्छा दिखना एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करता है। हेलो इफेक्ट मतलब ये बंदा दिमाग में भी अच्छा होगा, इसकी पर्सनैलिटी भी अच्छी होगी, ये हेलो इफेक्ट होता है। तो इसलिए वो तुम पे ट्रस्ट करते हैं। अच्छे लुक्स होने का मतलब ये भी है कि वो तुम पे ट्रस्ट करते हैं। ये एक हेलो इफेक्ट क्रिएट करता है। ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा दिखता है वो ट्रस्ट वर्दी हो, नहीं, ये एक हेलो इफेक्ट है। मतलब अंदाज़ा लगाते हैं कि अच्छा दिखता है, ये अच्छा बोलता है, मतलब ये अच्छा इंसान है, ये वाला हेलो इफेक्ट होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम लड़कियाँ क्योंकि अपोजिट जेंडर होती है, लड़के तो आपस में कैसी भी बात कर ले, बट अपोजिट जेंडर अगर तुमसे उतनी खुल के बातें कर लेती है, तुम्हें सब बता देती है, या तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम अच्छे दिखते हो। और अच्छा दिखना तुम्हारे एक अच्छे कैरेक्टर को बताता है कि तुम ट्रस्ट वर्दी हो, तुम किसी को कुछ बताओगे नहीं। ये थर्ड जो साइन आता है, पीपल विल के हेल्प यू, मतलब पीपल लोग तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तुम्हें कोई भी मदद चाहिए होती है, भले तुम्हें एक पेंसिल चाहिए होती है तो 5-6 बंदे आ जाते हैं तो कि मेरे से ले ले, मेरे से ले ले, ऐसे फ्रेंड तुम्हारी हेल्प करते हैं। अब हेल्प की भी एक साइकोलॉजी रहती है। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारी हेल्प करते हैं तो तुम्हें अच्छा लगने के लिए हेल्प करते हैं? नहीं, उन्हें अच्छा लगने के लिए। एक साइकोलॉजी, अब पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बट जब भी तुम किसी को हेल्प करते हो ना, जैसे मेरे पास ये पेंसिल थी, तुम्हें पेंसिल की जरूरत थी, मैंने तुम्हें पेंसिल दे दी। अब किसको अच्छा लगना चाहिए? तुम बोलोगे तुम्हें अच्छा लगना चाहिए, नहीं, मुझे अच्छा लगेगा। क्योंकि हम जब भी किसी को हेल्प करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है, यार मैंने इसकी हेल्प कर दी, अब इसकी लाइफ सुधर जाएगी, या इसको बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी, अब ये काम ढंग से कर पाएगा। ये होती है हेल्प की साइकोलॉजी। मतलब अगर वो लोग तुम्हें हेल्प कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही हेल्प कर रहे हैं, जो कि तुम भी चाहते हो कि तुम जिनको अच्छे लगते हो, जो तुम्हें अच्छे लगते हो, उनकी हेल्प करना, और वो खुश हो जाते हैं, तुम्हें भी बहुत खुशी होती है, इसका मतलब तुम अट्रैक्टिव हो। इधर भी वही आ जाता है कि या तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव है, या तो तुम्हारा दिमाग बहुत अच्छा है, या फिर तुम्हारी शक्ल अट्रैक्टिव है। ये तुम्हें कॉन्शियसली फिगर आउट करना है कि मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, मेरे ये भी अच्छे हैं, पर उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा कि मेरी शक्ल भी अच्छी है। अगर वो तुमसे बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, जब तुम्हारे डीप डाउन सीक्रेट्स निकालते हैं ना तो अपने बारे में, तो कहीं ना कहीं बोलते भी यार तुम तो अच्छे दिखते हो यार, ऐसे। तो तुम्हें कॉन्शियसली पता लगाना है इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे साइंस होते हैं कि वो कभी बात में बोल दे यार तू बड़ा अच्छा दिखता है, ये तुम्हें पता लगाना है इन चीज़ को कॉन्शियस। यही एक तुमने सिंड्रोम में देखा, फ्रेंड जोन सिंड्रोम। इसी में क्या होता है कि एक लड़की रहती है, एक लड़का उसकी मदद करता रहता है, नाइस गाय, वही वाली चीज़, उसकी मदद करता रहता है, और वो कभी मदद करने से थकता ही नहीं, उसे ही अच्छा लगता है लड़की को मजे नहीं आते कि मेरी मदद कर रहा है, लड़के को मजे आते हैं कि मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। तो ये फ्रेंड जोन सिंड्रोम होता है, तुमने भी देखा ही होगा कि हम किसी की मदद करते रहते हैं, हमें अच्छा लग रहा होता है, भले उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है। पीपल विल स्टेयर एट यू। अब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। नेगेटिव अगर तुम्हारे यहाँ चेहरे पे इतना बड़ा मुक्का गुल्ला हो रखा है, मतलब इतना बड़ा लाल लाल निशान हो रहा है, तुम्हारी शक्ल बिगड़ी हुई है, तुम्हारे बाल बिगड़े हुए हैं, तुम मुंह धो के नहीं आए, तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं, तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, या फिर तुम्हारी चेन खुली हुई है, तुम्हारी पैंट फटी हुई है, तो इसमें भी पीपल तुम्हें देखेंगे। बट इसमें तुम्हें ध्यान ये रखना है कि अगर तुम्हारे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है और लोग तुम्हें चलते चलते यूं देख रहे हैं, मतलब ऐसे तुम स्ट्रीट पे जा रहे हो, बहुत सारे लोग इधर से गुजर रहे हैं, तो लोग तुम पे एक नज़र यूं डाल के देख रहे हैं कि कौन है। ऐसा तो नॉर्मल भी देखते हैं, बट अगर मोस्ट ऑफ द पीपल देख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द केस में बोल रहा हूँ, एक्सेप्शन केस की नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द पीपल देखते हैं तुम्हें। जैसे तुम खड़े रहते हो, बाइक से जाने वाले तुम्हें देख रहे होते हैं, या फिर तुम्हारी तरफ देख के यूँ जा रहे होते हैं, ऐसे केसेस में। और इसमें भी ये नहीं कि तुम्हें एक बार हो गया तो तुमने मान लिया कि अब तो मैं हूँ, ये नहीं हुआ तो मैं तो नहीं हूँ यार। तुम्हें, मैं बोल रहा हूँ ना, रेशियो, तुम्हें एवरेज लेना है कि 100 लोग गए, उनमें से कितना ने देखा कि 50 ने देखा, 60 ने देखा, तो 60 मतलब मैं कहीं ना कहीं 6 में आता हूँ, ऐसे ऐसे डेटा इकट्ठा करना है। और तुम सोच सकते हो कि ये बस इस 6 साइन जान ले, नहीं, तुम्हें अगर फिक्स पता करना है तो तुम्हें इन सब चीज़ों को ध्यान देना होगा। नंबर फर्स्ट, सबसे बेस्ट तरीका भाई, ये तो तुम अभी जाके चेक कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है फर्स्ट, ऑनलाइन बिहेवियर तुम्हारे प्रति। तुम जा सकते हो ओमेगल पे जाओ, वहाँ पर जो ऑनलाइन चैटिंग प्लेटफॉर्म रहता है, अगर वहाँ तुम जाते हो और तुम्हें सब बंदे स्किप कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियाँ स्किप कर देती है, इसका मतलब तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं हो, मैं 8 to 9 अट्रैक्टिवनेस की बात कर रहा हूँ, उतने अट्रैक्टिव नहीं हो। बट अगर लड़के तुमसे बात करते हैं, मतलब जो भी लड़का आता है तुमसे बात करता है, तो मतलब तुम अच्छे खासे एवरेजली अट्रैक्टिव हो, मतलब ऐसा तो नहीं बहुत अगली हो, ऐसा नहीं है, एवरेजली अट्रैक्टिव हो, मतलब तुम अट्रैक्टिव हो। बट अगर लड़के भी तुमसे बात कर लेती, लड़के भी तुमसे बात कर लेते हैं, रुकते हैं तुमसे बात करने के लिए, और तुम स्किप कर जाते हो तो बुरा लगता है। वो स्किप नहीं करते, तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है स्किप करने का, उनके पास नहीं रहता है, वो तो चाहते हैं बात करना, तो इसका मतलब तुम अट्रैक्टिव हो। बट अगर तुमसे लड़के भी बात नहीं करते, लड़के भी बात नहीं करते, और बूढ़े अंकल तो कतई बात नहीं करते, तो भाई यू आर अगली। और अब इधर बहुत सारे बंदे अगर इस पॉइंट पे हैं कि जो अगली हैं, देखो यार, अगर तुम बोलोगे मैं अगली हूँ तो मैं तो अगली हूँ भाई। इधर भी 2 ऑप्शन आते हैं,
या तो बिटर हो जाओ या तो बेटर हो जाओ। बिटर होने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। लिटरली हर एक बंदा बेटर हो सकता है, हर एक बंदा अट्रैक्टिव बन सकता है, लिटरली हर एक बंदा अट्रैक्टिव बन सकता है। मैं मेरे पास्ट वर्जन से ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। मैं ये नहीं कह रहा मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, मैं मेरे पास्ट वर्जन से ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ। अगर मैं पास्ट वर्जन में होता तो शायद मैं ख़त्म ही था, मतलब ख़त्म तो नहीं, इन द सेंस बहुत हालत ख़राब थी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फेस की क्वालिटी गिर जा रही थी, सब खराब था। बट तुम बेटर हो सकते हो, तो मैं हमेशा तुम्हें ऑप्शन दूंगा कि तुम बेटर वाले पाथ पे ही जाओ, क्योंकि तुम 100% बेटर हो सकते हो, 100% अट्रैक्टिव बन सकते हो। एंड सेकंड, जो अगर तुम ओमेगल पे नहीं जाना तो टिंडर पे जा सकते हो। बट ये टिंडर वाली जो ट्रिक है ना, ये मेट्रो सिटीज़ या फिर जो हाईटेक सिटीज़ होती है जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन होती है, हुकअप कल्चर्स होते हैं, या फिर जो ऐसे पब कल्चर्स होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा काम करती है। क्योंकि तुम अगर वहाँ पर तुम्हें टिंडर पे जा रहे हो, अपनी प्रोफाइल डाल रहे हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो मिल कर रहे हो तुम्हें, तो मोस्ट ऑफ द चांस है तुम अट्रैक्टिव हो। अगर नहीं मिल रहे हैं तो शायद हो सकता है तुम इतना अट्रैक्टिव नहीं हो। बट अगर तुम्हें एक दो भी मिल रहा है, मतलब तुम एवरेज में काउंट हो सकते हो कि तुम, हाँ शक्ल तो बढ़िया है तुम्हारी। ये तो पूरे के पूरे साइंस जो बताते हैं कि तुम अट्रैक्टिव हो या नहीं हो। बट इन साइंस के भरोसे ये मत बैठ जाना कि अगर दो साइंस अगर मेरे फायदे में नहीं है, मतलब मेरे हाजिरी में नहीं है, मतलब क्या बोलूँ यार, कटो। अबे देखो यार, तुम्हारे 7 के 7 पॉइंट टिक नहीं हो सकते, याद रखना। हो सकता है 1-2 पॉइंट टिक ना हो, बिकॉज कोई ये चीज़ें फिक्स पॉइंट्स नहीं है कि तुमने फिक्स के फिक्स पॉइंट अगर इन पे टिक हो गया तो तुम 100% अट्रैक्टिव हो। ये साइकोलॉजिकल बेस्ड साइंस है, मतलब इनमें अल्टरेशन हो सकती है, वेरिएशन हो सकती है, और ये चीज़ें लोकेशन और एरिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। मतलब तुम किस जगह पे हो, या तो तुम बहुत ज़्यादा मतलब सिटी एरिया में हो, या फिर तुम बहुत ज़्यादा गाँव या विलेज या रिमोट एरिया में हो, उन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। सो यही थी वीडियो। अगर इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में भी कोई वैल्यू मिली हो तो इसे अपनी लाइफ में अप्लाई जरूर करना। एंड डोंट बी द वीकेस्ट, बिकम द स्ट्रॉन्गेस्ट।